नीतीश जी, स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही है, देखिए और शर्म से कहीं छुप जाइए। और हां, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही तस्वीर है, ऐसी हजारों तस्वीरें रोज बिहार में सड़कों पर चलती नजर आती है। हजारों मां अपने बच्चों को गोद में लिए भटकती हैं, हजारों पति अपने पत्नियों को खटियों पर लिए आपके सुशासन के मकबरों के सामने घूमते हैं। आपके सुशासन के मकबरे, जिनको किसी जमाने में या किसी और दुनिया में सरकारी अस्पताल कहा जाता था, जी आज बूढ़े भेड़िए की तरह इंतजार करते हैं कि कोई इनके आसपास आए और इनके काल के गाल में समा जाए। वैसे किताबों में डॉक्टर को भगवान और अस्पतालों को भगवान का घर सुना था, लेकिन असली मायना बिहार में आकर देखा। मुझे लगता था भगवान का घर मतलब वहां जाकर कृपा लेकर आना है, लेकिन आपके राज में तो भगवान के भी मायने बदल दिए गए हैं। भगवान के घर जाने का मतलब मरना है। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है सो लिए हो, लेने के बाद जो है सो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है सो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। जी नीतीश जी, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये हर उस आदमी का एहसास है जो खुद बीमार होता है। उसके घर का कोई आदमी बीमार होता है तो आपके अस्पतालों को देखकर उसको यही सब याद आता है। अब आपको एक बयान याद दिलाते हैं। मार्च 2010, सर्दियां हल्की हल्की खत्म हो गई थी और आपके अंदर भी थोड़ी थोड़ी गर्मी आनी शुरू हुई थी, तो जोश जोश में आपने कह दिया था कि 2015 तक आते आते बिहार देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। खैर, आप तो भोले भंडारी का प्रसाद खाकर सो गए, लेकिन हम जग रहे थे और अब 2021 आ चुका है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह लिखा गया है कि नीतीश कुमार सुशासन शब्द को एक धब्बे के तौर पर तब्दील कर रहे हैं। जी हां, एक नहीं दसियों रिपोर्ट आई है। अभी हाल में स्वास्थ्य व्यवस्था की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक बिहार देश भर में सबसे बर्बाद स्वास्थ्य व्यवस्था है। पर यकीन मानिए, जब आपने कहा था कि हम नीति आयोग की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, बिहार को महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों से कंपेयर करना गलत है, तो हम आपके दो मुंहेपुन पर मुझे दुख नहीं हुआ। दुख तो इस बात का हुआ कि कितने बेशर्म होंगे आप जो अभी चुनाव में जाकर बिहार बदलने का ढिंढोरा फिर से पीटेंगे। अरे नीतीश जी, बुढ़ापा आ गया है, शर्म करिए। मानते हैं आपको बिहार की जनता से मतलब नहीं है, मानते हैं आपको बुखार, डायरिया और छोटी छोटी बीमारियों से मर रहे छोटे छोटे बच्चों से मतलब नहीं है, मानते हैं आप कलयुग के रावण के बिहारी वर्जन है और अपने घमंड के आगे आपको बर्बाद होता बिहार नहीं नजर आ रहा है, मानते हैं फिलहाल धरती पर जीवित चुनिंदा सबसे अधिक स्वार्थी व्यक्तियों के लिस्ट में आपका नाम नंबर 1 पर आएगा, मानते हैं राजनीति में आपसे बड़ा मौका परस्ती का इंस्टीट्यूट कोई नहीं होगा, मानते हैं आपसे ज्यादा बड़ा लुटेरा बिहार की राजनीति को नहीं मिला होगा, लेकिन बुढ़ापे का थोड़ा लिहाज करिए। कल को कहीं पेट गड़बड़ हुआ और इन्हीं बर्बाद अस्पतालों की तरफ आपके ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ दी और डॉक्टर साहब नहीं मिले या आपके हिस्से के बेड पर कुत्ता आराम फरमा रहा होगा, तो भगवान ना करे लेकिन डॉक्टर का इंतजार करना कहीं पीएमसीएच के फर्श पर बैठकर करना पड़ा तो बड़ा पछताएंगे आप, और यमराज भी आपको लेने नहीं आएगा। और हां, सुना था आप नीति आयोग की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, तो नीतीश जी खूब अपना कान और मुंह खोल कर सुनिएगा। हम आपको मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे हैं, एकदम सीरियसली कह रहे हैं, छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री का पद। हर बार बोलते हैं, एक बार फिर से बोल रहे हैं, कल्याण हो जाएगा बिहार का। आप बिहार की बर्बादी के फिल्म के क्रिस्टोफर नोलन हैं, जिनको लूप इंसेप्शन के किसी समय आर्वत में फंस गया है और बर्बाद ही होता जा रहा है, जिसे निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता है। आपके विपक्षी नेता हैं तेजस्वी यादव। अब हम नाम बस इसीलिए ले रहे हैं ताकि पता चले बिहार में विपक्ष भी है। खैर, उनका एक ट्वीट है जिसकी खबरें दुनिया ऑपरेशन थिएटर से इलाज के दौरान कटा हुआ पैर लेकर कुत्ता भागा, एक नवजात बच्चे की उंगलियां चूहे खा गए। अब इन सब पर मैं क्या ही कहूं। किंग कर्तव्य विमूढ़ समझते हैं आप? हाँ, वही वाली स्थिति है अभी। मतलब सही में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस पर क्या बोला जाए। ये नर्क का सजीव प्रसारण है और नीतीश कुमार जी को वोट देने वाली बिहार की जनता, 15 साल से इनको मुखिया सुनने वाली बिहार की जनता, नीतीश जी को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यहां तक आते आते मुझे समझ में आया है कि नीतीश जी गलत नहीं है। वो तो देवलोक का एक हिस्सा है जिसको प्यार से देवतागण नर्क कहा करते हैं।
उसका सजीव प्रसारण कर रहे हैं। अब तक बस कहानियों में सुना था कि नर्क में कुत्ते पापियों को यातना देने में मदद करते हैं, उनके देह से मांस नोचते हैं, चूहे उनके देश को कुतर कुतर कर खा जाते हैं। धन्यवाद दो बिहार की जनता नीतीश जी को कि उन्होंने मौत से पहले ही आपको बिहार के अस्पतालों के रूप में नर्क के दर्शन करा दिए हैं और मौत के बाद होने वाली यात्रा से आपको बचा लिया है, बल्कि जीते जीते आपको वो सारी सुख सुविधाएं मुहैया करा दे रहे हैं जो मौत के बाद आपकी आत्मा को बेवजह झेलने पड़ते। शुक्रिया कहिए अपने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जो आपको नर्क का दर्शन रोज करवाते हैं। जिस पीएमसीएच को हम लंदन जैसा बड़ा अस्पताल बनाना चाहते हैं, जैसा अस्पताल लंदन में है, उसी पीएमसीएच की सीढ़ियों पर रोज लाश रखा हुआ होता है और हमारे आप स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछ लीजिए तो स्वास्थ्य मंत्री साहब कहते हैं कि ये सब बदलने में समय लगता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, समय लगता है सरकार को बदलने में भी और सरकार में आने में भी, लेकिन समय नहीं लगता है लोगों को मरते हुए देखने में। आप लोगों के लिए मरते हुए लोग एक नंबर होंगे, लेकिन ये बिहारी जो मर रहे हैं ये आपको इतनी बद्दुआएं देंगे कि आपकी पुश्तें कभी राजनीति में नहीं आ पाएंगी। बाकी कंटेंट का बहुत भरमार है। आज के कटाक्ष में इतना ही। ये स्टोरी हमारे लिए अनुराग मिश्रा ने लिखी थी। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।